आज सुबह सुबह यूपी के नोएडा के 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस हरकत में आई और सबसे पहले पेरेंट्स के पहुंचते ही बच्चों को उनके साथ घर भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूल पहुंचती है। स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है और पूरे स्कूल के परिसर को खाली करवा लिया जाता है। उसके बाद तलाशी अभियान शुरू की जाती है। करीब 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली तलाशी अभियान में किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस की जांच में यह सूचना फेक निकली। जिन स्कूलों को धमकी मिली है उसमें फादर एग्नल स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, शिव नादर पब्लिक स्कूल, श्री राम मिलेनियम स्कूल और रामाज्ञा स्कूल शामिल है। एहतियात के तौर पर स्कूलों के बाहर सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस पूछताछ के बाद ही लोगों को स्कूल में एंट्री देने की इजाजत दी। इस मामले में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि सुबह सुबह शिव नादर समेत 20 स्कूलों से फोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि सुबह 8 बजे से लेकर करीब 8:30 बजे के बीच में प्रिंसिपल को धमकी भरा मेल मिलता है। सूचना मिलते ही अलग अलग थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है। उनके साथ बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। सभी स्कूलों को खाली करवाकर करीब 1 घंटे तक पूरे कैंपस के अंदर चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जाती है। स्टाफ से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती। साइबर टीम ईमेल की जांच कर रही है और अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है। विभिन्न स्कूलों में ईमेल के माध्यम से थ्रेट की सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से, एएस चेक टीम के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से स्थानीय पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स लगातार मौजूद रहकर विभिन्न स्कूलों में चेकिंग करा रहे हैं और अभी तक चेकिंग में कोई प्रतिकूल बात नहीं आई है। जो ईमेल प्राप्त हुआ है उसकी तकनीकी उसका एनालिसिस कराई जा रही है। साइबर फोरेंसिक्स के लिए उसको टीम को लगा दिया गया है और कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। लगातार चेकिंग जारी है। अभिभावकों से अनुरोध है कि किसी प्रकार की पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है और सभी सामान्य। लगभग कितने स्कूलों में ऐसे थ्रेड आए हैं? लगभग अभी तक जो ईमेल हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है वो 7-8 स्कूलों की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग लगातार पूरे कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों के माध्यम से जितने भी विद्यालय हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके इस बारे में जानकारी कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम खराब है, बसंत पंचमी का पर्व है, तो बहुत सारे स्कूल पहले से ही बंद हैं। लेकिन हम लोग सभी से समन्वय और संपर्क बनाए हुए हैं। 26 जनवरी को रखते हुए हमारे चेकिंग प्रोग्राम पहले से संचालित थे, इसलिए जैसे ही ये सूचना आई उसके बाद हमारी सारी जो टीमें थी पहले से क्रियाशील थी, उनने सभी अपने जगहों पर जाकर प्रारंभ कर दिए हैं और इस पूरे मामले की छानबीन अभी भी की जा रही है। डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा ने कहा है कि स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजने के मामले में साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुका है। एक्सपर्ट मेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इस मामले में आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से ये भी कहा गया कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी नोएडा में 2 बार शिव नादर समेत अन्य स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। उस वक्त तलाशी ली गई थी, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। जांच में सूचना फेक निकली थी। स्कूलों से ये कहा गया है कि ऐसे किसी भी सूचना को नजरअंदाज न किया जाए, फौरन पुलिस को बताया जाए। लोगों से ये भी कहा गया है कि अफवाहों को न फैलाएं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जितनी तेजी से एक्शन में आई, और अगर पूरे स्कूलों की बात करें तो 20 अलग अलग स्कूल, वक्त कम था, टाइम कम था। जैसे हमने देखा पिछले कुछ महीनों के दौरान जब नोएडा में भी इस तरह से पहले भी धमकी मिली थी, दिल्ली के कई स्कूलों में धमकी मिली थी। आज हम देखें ठीक उसी तरह से नोएडा या फिर गुजरात के अहमदाबाद में भी कई स्कूलों को इस तरह से धमकी मिली। हालांकि किसी भी तरह की कोई ऐसी वस्तु पुलिस के जांच में नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर नोएडा की पुलिस ने जितनी तेजी से, जितनी शिद्दत से युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है।